यहाँ आप देखिए जितना दूर दिखा सकते हैं पूरा डूब गया है खेत। हज़ारों किसान से अधिक, अभी किसानों से मैं बात कर रहा था, दूर दूर तक मतलब ख़त्म हो चुका है, जिससे इनकी मेन घर का बच्चों का फीस जमा कर पाते, घर का खर्चा चल पाता। सिर्फ ये सब तो खेती है ना दिव्यांशु, ये जो दिख रहे हैं, मैं जब पहली बार आया तो इधर नाव से गया था। ये सब लोगों आप इस पूरा डैम के किनारे से चले जाइए, लाइन से पूरा लास्ट तक पूरा खेत गया है, दूर दूर तक पूरा खेती है। जो फसल अब इनके पास है ही नहीं कि वो फसल एक या तो बेच के अपने बच्चों का फीस जमा करते हैं, घर में जो बेसिक नीड है वो पूरा करते हैं। आखिर में किसान के साथ अगर कोई खड़ा नहीं होगा तो मेन तो इनका कमाई इनका फसल ही है, उसी से इनका बच्चों का पेट भी हो पाता है, भोजन भी हो पाता है, उसी से इनका फीस भी जमा हो पाता है। तो तकलीफ तो बहुत ज़्यादा है। तो वो ये अब जो है वहाँ पे राशन बांट रहे हैं। मैं एक बात ये कहूँगा कि बिहार में आरा जो भोजपुर ज़िला है, यहाँ का जो जवनिया गांव है, ये बह गया है, यहाँ पे मदद की ज़रूरत है। इसके अलावा भागलपुर के कुछ इलाके हैं जो अभी हम वहाँ तक नहीं पहुँच पाए हैं, जो गंगा के तटीय इलाके हैं, उन गाँवों में बहुत समस्या है, लोगों को वहाँ ध्यान देना चाहिए। और जो सीमांचल का इलाका है और ख़ास करके जो कोसी वाला बेल्ट है, जहाँ जहाँ कोसी नदी बहती है, वो एरिया तो ऐसे हैं। हमारे साथी सौरभ गए हुए थे वहाँ पे कवर करने के लिए। आप बिलीव नहीं करेंगे, कुछ गांव ऐसे हैं जो इस देश के नक्शे से एक लाइन से आप देखेंगे कि उनका कोई सड़क संपर्क है ही नहीं, वो पूरी तरीके से कटे हुए, नाव से आना जाना होता है। मतलब कहानियाँ इतनी दर्दनाक हैं कि आप कल्पना नहीं कर सकते। वो जो नाव होती, चप्पू वाली नाव नहीं, जनरेटर वाली नाव जो जुगाड़ से बनाई जाती, उस नाव से गाँव से आने जाने में 3 घंटा लगता है। जाने का 3 घंटा, आने का 3 घंटा। आप समझिए कि अगर किसी को इमरजेंसी हो गई, अस्पताल जाना पड़े, कुछ हो जाए, तो वो कैसे करेगा। एक बच्चे को वहाँ सांप ने काट लिया, बच्चे को नाव में लेकर के आ रहे थे, नाव में उसकी डेथ हो गई। इस तरीके की स्थितियाँ यहाँ पे हैं। लेकिन पता नहीं क्यों बिहार से सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, पता नहीं क्यों बिहार के साथ उस तरीके से सपोर्ट नहीं, सिस्टम खड़ा हो पा रहा है। शायद यहाँ संभ्रांत चेहरे नहीं दिखते, या यहाँ के नाम पे टीआरपी नहीं मिलती, या यहाँ के नाम पर वो लेवरेज नहीं मिलता, प्रचार नहीं मिलता बड़ी बड़ी कंपनियों। जब मैं कह रहा हूँ कि जब सरकारी व्यवस्था फेल हो जाती है तब समाज की जिम्मेदारी बढ़ती है, तो समाज भी उस तरीके से जागरूक नहीं है।